राज्यों में चुनाव है और आपने बोला कांग्रेस में गुटबाजी है। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। कुछ कुछ राज्यों में कई सारे आरोप लगते हैं। अब राजस्थान की बात कर ले तो वहां पे भी 2-3 गुट हैं। मध्य प्रदेश में भी, हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है। हमारे यहाँ हम सब कार्यकर्ता की भूमिका में मध्य प्रदेश में भी 2-3 हैं। गुट है। मध्य प्रदेश में भी कोई गुट नहीं है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, भारत का कोई इलाका हो, ये पार्टी तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा लेके खड़ी हुई है। हमारी पार्टी है जिसमें उच्च से उच्च नेता हो या एक सामान्य कार्यकर्ता अभी अभी पढ़ाई खत्म करके काम में आया हो और भाजपा में जुड़कर एक कार्यकर्ता की भूमिका करे जी। जैसे मैंने आज से लगभग 40 साल पहले किया था। मैं समझता हूं इस पार्टी में हर एक व्यक्ति एक कार्यकर्ता की तरह काम करता है और जीवन भर समर्पित रहता है एक नारे के साथ कि देश प्रथम, पार्टी दूसरी और स्वयं आखिरी। लेकिन आप राज्यसभा में सदन के नेता हैं तो एक सवाल है कि बार बार विपक्ष आरोप लगाता है। प्रधानमंत्री ने तो खुद सदन में बोला कि ईडी ने सबको इकट्ठा कर रखा है। विपक्ष आरोप लगाता है कि एक तो बीजेपी की चुनावी मशीनरी चुनाव लड़ती है, दूसरा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चुनाव लड़ता है, सीबीआई चुनाव लड़ती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुनाव लड़ता है। क्या आपको लगता है कि ये सारे जो आरोप हैं? अमित जी, अगर आप अच्छी सरकार चलाते जी, अगर जब आपको जनता ने 10 साल तक मौका दिया, और वैसे तो देखें आजादी के बाद लगभग 60 वर्ष तक एक ही परिवार ने इस देश पे राज किया। थोड़े बहुत मुखौटे जरूर रखे प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन वास्तव स्थिति तो यह है कि एक परिवार का राज्य चला। दादा, फिर बेटी, फिर उनका एक लड़का, फिर दूसरा लड़का सीधा पायलट से देश की राजनीति संभालने आया। इनोसेंस में ये भी बता दिया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचारियों को ही आगे बढ़ाती है। 85% उनका दिया हुआ लोगों को सहायता तो भ्रष्टाचार और बिचौलिए खा जाते हैं। फिर उनका लड़का, तो एक प्रकार से कांग्रेस की जो स्थिति है उसको देख के बड़ा दर्द भी होता है, दुख भी होता है। पर सिर्फ कांग्रेस नहीं है, और वास्तव स्थिति ये है कि उन्होंने जिस प्रकार के भ्रष्टाचारी कांड किए उन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा। आज हम स्पोर्ट्स में, खेल कूद में देखिए क्या कीर्तिमान प्राप्त कर रहे हैं। एक के बाद एक एशियन गेम्स को देख लीजिए, 100 से अधिक मेडल कभी इतिहास में नहीं आए। आज हमारे जो खेलकूद के मैदान में खिलाड़ी जाते हैं किस प्रकार से देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया था? 40,000 रुपए का टॉयलेट पेपर। कई हमारे युवा युवती यहाँ बैठे हैं, उनको ध्यान नहीं है कि 2014 के पहले किस प्रकार की स्थितियां थी। कई लोगों को ध्यान नहीं आता है कि इन्होंने भूमि भी बेची, भूमाफिया को भी काम आगे बढ़ाया। चाहे वो जमीन के नीचे कोयले की खदानें हो, उसको अपने रिश्तेदार और गिने चुने मित्रों को बांटी, अंतरिक्ष तक को नहीं छोड़ा। हम यहाँ स्पेस में चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लेके जा रहे हैं चांद तक। अभी आदित्य L1 का मिशन लॉन्च हो चुका है। एक तरफ स्पेस की हम सफलता पे देश गुणगान गा रहे हैं, कांग्रेस ने अंतरिक्ष, देवास अंतरिक्ष के माध्यम से स्पेस को भी भ्रष्टाचार से नहीं छोड़ा। ऐसी पार्टी के ऊपर और ऐसे नेताओं के ऊपर अगर कार्रवाई हो रही है, कोई शीश महल बनाए सब सरकारी कानूनों को, सब नॉर्म्स को फ्लाउट करके, तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई लिकर माफिया का काम करे या ड्रग माफिया का काम करे तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई होती है। अभी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, नेताओं ने भ्रष्टाचार किया तो कार्रवाई होगी। अभी राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय सिंह, बर्खास्त थे थोड़े समय के लिए, लेकिन उनको भी गिरफ्तार कर लिया। अब सारे इंडिया अलायंस के नेता वहां पर पहुंचने मिलने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संजय सिंह के साथ हम हैं, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल के ताले टूटेंगे, सत्येंद्र बाबू छूटेंगे, मनीष बाबू छूटेंगे, संजय बाबू छूटेंगे। मुझे लगता है ये OTT सीरियल्स को ज्यादा ही देखते हैं जी। वास्तविकता तो ये है, हम सब व्यस्त हैं देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में। हम अपने काम में जुटे हुए हैं, कैसे देश को आर्थिक, सामाजिक और एक विश्व में
बड़े बुलंद आवाज के साथ जी नेतृत्व करने वाला देश बनाने के लिए आर्थिक समरसता रहे, आर्थिक विकास हो, सामाजिक समरसता रहे और देश एक विश्व पटल पर अपना परचम फैलाए। हम सब उसमें व्यस्त हैं। जी आप अपनी मीडिया की रिपोर्टिंग के काम करिए और विपक्ष को अपने कारनामों हम का तो वही भुगतान कर रहे कर रहे हैं, हैं। हम तो वो वही कर रहे हैं, उसको। करते करते बैन हो गए हैं। नहीं, आप अगर बैन हुए ये दर्शाता है कि सच्चाई के ऊपर ताला लगाने की कोशिश कर रही है विपक्ष। जी उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। मुझे पूरा विश्वास है, आप हो, आपका चैनल हो, आपके मित्र जो एंकर्स या जर्नलिस्ट के ऊपर इस प्रकार से कांग्रेस और बाकी पता नहीं इंडिया ने किया है, ये जी इंडिया अलायंस से किया है या कांग्रेस, मुझे मालूम नहीं जी। पर आपके चैनल पे तो मैं देख रहा था कई उनके अलायंस पार्टनर्स आते हैं अभी भी। तो ये बड़ा कंफ्यूज एक गठबंधन है। तो एक प्रकार से यूपीए का अलग स्वरूप है। नाम बदलने से कोई चरित्र भी नहीं बदलता, नाम बदलने से चाल भी नहीं बदलती, नाम बदलने से मानसिकता भी नहीं बदलती। ये इमरजेंसी के टाइम की इनकी मानसिकता है। इनको लगता है कि जर्नलिस्ट का, पत्रकारों का गला घोटने से इनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मुझे लगता है बड़े गलत फहमी में विपक्ष चल रहा है। आप अपनी बुलंद आवाज को बुलंद रखिए, देश आपके साथ है। जी, हम तो देश के सवाल उठाते हैं और इसीलिए व्यूअर्स सबसे ज्यादा प्यार न्यूज 18 नेटवर्क को देते हैं। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क है। लेकिन एक सवाल, क्योंकि आपने अंतर्राष्ट्रीय पटल की बात करी, तो जस्टिन ट्रूडो साहब के साथ जो विवाद हुआ है या फिर कनाडा के साथ जो विवाद हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या आपको लगता है व्यापार पे भी पड़ेगा, कॉमर्स पे भी पड़ेगा? साधारणतः व्यापार तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज से अलग रहता है, कूटनीति से अलग रहता है, पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ भी सकता है, स्वाभाविक है। आखिर लोगों में भी आक्रोश आता ही है जब ऐसे अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, तो हर भारतवासी को गुस्सा आता है। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई उसका प्रभाव पड़े तो उसका भुगतान उस देश को देना पड़ेगा जो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, जिसका कोई अता पता नहीं, कोई बुनियाद नहीं, कोई दूर दूर से हमारे साथ, देश के साथ कोई संबंध नहीं। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत आज पूरी दुनिया में पहचाना जाता है कि ये एक ऐसा संवेदनशील देश है। यहाँ का नेतृत्व विश्व की चिंता करते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी की। हम तो वसुधैव कुटुंबकम को अपना मूल मंत्र मानते हैं, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। G20 की प्रेसिडेंसी जो अब भारत के पास है, उस अध्यक्षता में हमने अफ्रीकन यूनियन तक को मेंबर बनाया, शामिल किया G20 में। और आज पूरे विश्व में इस बात पर सहमति है कि भारत और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही मायने में विश्व नेता के रूप में निकले हैं, विश्व मित्र बने। लेकिन